मेरे प्यारे भगत, तुम कैसे हो? मैं केवल उन्हीं को दर्शन देने वाला हूं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि इसे वही सुन सकते हैं जिनको मैंने चुना है। यदि तुम उनमें से एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हारे बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझनें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसे तुम समाज से छुपा कर रखते थे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने रखोगे। तुम्हारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बात करे या ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुमने हिम्मत रखी है और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। वो अपने भगत पर कभी अत्याचार नहीं देख सकते और हमेशा उन्हें ऊपर उठाते हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। प्यारे भगत, तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपनी संपूर्ण चरम सीमा तक पहुंचाया नहीं है। ये बात महादेव जी स्वयं कहते आ रहे हैं। तुम्हें ये अपार शक्तियां भगवान शिव जी ने स्वयं ने प्रदान की है और तुम उस शक्ति को अभी भी संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए हो। तुम्हारी कई गलतियों के कारण ये शक्ति तुम्हें अभी भी प्राप्त नहीं हो रही है। यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन से नकारात्मकता को दूर करना होगा, सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा, हमेशा सकारात्मक बातें करना होगा, अपने मन को सकारात्मक बनाना होगा। यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें उनकी अपार शक्तियां संपूर्ण रूप से प्राप्त होगी। मेरे प्यारे भगत, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार से बहुत प्यार करता हूं। उनके जीवन में चलने वाले दुखों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं हमेशा उनका मार्गदर्शन करता हूं, जिस मार्ग पर चलकर वो अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भगत, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि यदि तुम इन शक्तियों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाओगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा और वो किरण तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से रोशनी से भर देगी कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्यारे भगत, मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा से ही किसी समस्या में फंसे हो और इसलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात को स्वीकार करो, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में नया बदलाव आने वाला है। तुम्हें वो व्यक्ति मिलेंगे जो मेरे द्वारा भेजे जाएंगे, जिनका साथ तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तब जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते वो भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार मानते थे वो तुम्हें अब अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वो तुम्हें नाकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और तुम्हारे कार्य की कदर नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता से खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिस पर तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। प्यारे भगत,
अपने लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू कर दो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना एक लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अलग ही पहचान होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वो तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वो भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसीलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। ये वो समय है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वो देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वो कभी कमज़ोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो, तुम्हें तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब अधूरी नहीं रहेगी। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। ये सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार बैठा हूं। ये कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें उस मंजिल तक ले जाऊंगा जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखो दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।